प्रज्ञा, तुम्हारे भाई तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे यार, ये मेरे भाई भी ना जहाँ देखो मेरे पीछे आ जाते हैं। पर मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। चल मैं चलती हूँ। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। ये लड़की अपना गाना गा रही है पर फीलिंग्स मेरी बयान कर रही। Bye, ma'am. We'll miss you, ma'am. Bye. हाय, लगता है आपको म्यूजिक का बहुत शौक है। एक्चुअली इस पूरे क्राउड में सिर्फ आप ही थे जिन्होंने मेरे गाने को इतने गौर से सुना। हाँ, वो गाने में जो अल्फाज थे वो तुम्हारे थे, लेकिन जज्बात मेरे। पता है, म्यूजिक पहले सिर्फ मेरा शौक था, लेकिन किसी से मिलने के बाद वो मेरी लाइफ बन गई। जब मैं उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पाता था ना, तो बस म्यूजिक के ही थ्रू एक्सप्रेस करता था। गर्लफ्रेंड? यस। एक्चुअली मैं इस रिलेशन को आज तक डिफाइन नहीं कर रहा। पता है, जिन रिश्तों का नाम नहीं होता ना, उन्हीं रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हैं। गर्लफ्रेंड, बीवी, दोस्त, ये सिर्फ नाम है। फीलिंग्स में प्यार जरूरी होना चाहिए। रिश्ते का नाम होना हो। अगर कोई रिश्ते में प्यार है ना, तो वही उस रिश्ते को जिंदा रखता है, जैसे मुझे रखा है। एक्चुअली आप ही की तरह मैं भी किसी से मिली थी और वो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे कई गलतियां हुई, जिसकी वजह से मैंने खुद से कहा कि मुझे भागना पड़ेगा। मैंने ना उससे कहा था कि मैं अमेरिका जाके एक जैज बार में गाना चाहती हूँ, और आज ही निकलने वाली हूँ। कहाँ जा रही? अमेरिका। बस थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है। तुम जिस लड़के से प्यार करती हो, तुम्हारी लाइफ उसी के साथ होनी चाहिए। तुम अपनी लाइफ से दूर भाग रही हो। मैं लाइफ से नहीं भाग रही, लाइफ मुझसे दूर भाग रही है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिन बचे मतलब? बस ये कह सकती हूँ कि जब वक्त हाथ से निकल जाए ना, तो अपनों के साथ रहना कभी कभी अपनों के लिए ठीक नहीं होता। पर अगर आप किसी से प्यार करते हो तो, और अगर वक्त आपके साथ हो, तो उसे पूरी तरह अपनाना चाहिए। उसे जाने मत देना। एक बात पूछूं? हाँ। जिससे दूर जा रही हो तुम, उसी से प्यार करती हो?
प्यार होना और प्यार नसीब होना दो अलग बातें होती है। जैसे मैंने कहा, कभी कभी अपनों से दूर जाने में ही अपनों की भलाई है। जैसे मेरे और माधव के बीच में हुआ है। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? रिया, रिया सुमानी। हर लव स्टोरी ऐसी क्यों होती? क्यों सबको प्यार तो हो जाता है पर प्यार मिल नहीं पाता? और जब प्यार मिलना ही नहीं होता तो प्यार होता ही क्यों है? नहीं, मैं अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा और फिर कभी कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। एफआईआर बाद में लिखेंगे, पहले लाश की शिनाख्त करनी पड़ेगी। कहीं वही लड़की हुई तो फिर दूसरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। हर तरफ से मुझे यही इशारा मिल रहा है, प्यार मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। पहले तो सिर्फ प्यार का एहसास हुआ था, पर उसे कितना प्यार करता हूं ये आज पता चल गया। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना प्रज्ञा। बस एक बार तुम्हारा पता चल जाए, मिलते ही तुमसे शादी कर लूंगा। घर जाते ही कहूंगा संभालो अपनी बहू को और शादी की तैयारी कर। पर तुम हो कहां? पूरब का भी फोन नहीं आया। वो एड्रेस देने वाला था। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रज्ञा दी, ऐसे कैसे? क्या करूं? कैसे बताऊं घर में? वो सब किसी अच्छी न्यूज का वेट कर रहे हैं और मेरी हिम्मत नहीं होगी। अभी को कैसे बोलूंगा? पूरब कहाँ रह गया तू मुझे एड्रेस देने वाला था ना? हाँ, अभी वो मैं बस। तू ऐसे क्यों बात कर रहा है यार पूरब? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो। पूरा बात क्या है मुझे साफ साफ बताएगा। कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं, अभी। पूरा तेरी आवाज बता रही है कि तू झूठ बोल रहा है। तू साफ साफ बता, हुआ क्या है? टेंशन है क्या कुछ? नहीं, अभी। पूरा तू मुझे झूठ मत बोल। जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बता। देख, अभी कुछ पक्का पता नहीं चला है। मैंने भी इस बात पे बिलीव नहीं किया और तू भी मत कर। हुआ क्या है पूरा? तू बता तो सही यार। वो मैं पुलिस स्टेशन आया था अभी प्रज्ञा की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने। मुझे लगा कि पुलिस हमारी हेल्प कर देगी, लेकिन क्या क्या पूरब क्या? अभी वो पुलिस को हाईवे पे एक टेम्पो मिला है, सेम उसी कलर का जिसमें वो लोग प्रज्ञा को किडनैप करके ले गए थे। और उस टेम्पो में उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। पूरा बोल के तू झूठ बोल रहा है। प्रज्ञा मर नहीं सकती। तू बोल क्या रहा है पूरा? पागल हो गया क्या तू? इसको हेलो, अभी तो ठीक तो है? ये आवाज कैसी है? हेलो, अभी। कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं कि फिर उनका जुड़ना मुमकिन नहीं होता। बस दरारें रह जाती। रिश्तों के टूटने से ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपका अपना आपसे दूर चला जाए और आपको पता भी ना हो कि वो लौट कर कब आएगा। वैसे सॉरी भाई साहब, वो ध्यान गाड़ी पर नहीं था। आप ठीक तो है? आप हैं कहाँ से? नहीं, हम ठीक है। हम सिमराव से। आप? हम बस यही मुंबई से। अरे, आप मुंबई से तो आपको अंग्रेजी तो आती होगी हमारी। अरे अंग्रेजी आती है, लेकिन यार की भाषा नहीं आती ना मुझे। लगता है आपकी और हमारी समस्या एक ही। प्यार की भाषा हम दोनों को ही नहीं आती। प्यार की भाषा मैं तो उसे भी समझ नहीं पाया ना। कौन थी वो? क्यों आई? क्यों चली गई? अगर जानते तो रोक लेते। वैसे भाई साहब बुरा ना माने तो पूछे, वो थी कौन? आपकी मित्र, दोस्त या गर्लफ्रेंड? दोस्त से ज्यादा और गर्लफ्रेंड से कम।
हमारी किस्मत सेम टू सेम। नहीं दोस्त, भगवान मेरी किस्मत किसी को भी ना दे यार। तुम चाहकर भी अपने प्यार से मिल तो सकते हो ना, मैं चाहकर भी उससे नहीं मिल सकता। तो क्या हो गया अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? आप उम्मीद मत छोड़िए ना। हम भी अपने प्यार को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ रहे। हमें नहीं पता वो कहाँ है, पर हमने फैसला कर लिया, हम उसे ढूंढेंगे, खोजेंगे। हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो भाई साहब आप भी उम्मीद मत छोड़िए ना। अगर प्यार करते हैं तो उसे खोज निकालिए, ढूंढ निकालिए, हार मत मानिए। चलिए हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हमारे प्यार को ढूंढने। लेकिन तुमने कहा था तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। पता तो नहीं पता, पर हम इतना जानते हैं वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क बहुत दूर है। न्यूयॉर्क बहुत दूर है, पर हमारे दिल के दूर नहीं, हमारे दिल के करीब है। अगर नहीं मिली तो किस्मत में प्यार लिखा हो या ना लिखा हो वो तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि प्यार को खोज निकालना, ढूंढ निकालना तो हमारे हाथ में है। और हम हमारे प्यार को दुनिया के कोनों भी कोने से खोज निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे उसे। हमारी अम्मा हमेशा कहती है, हारो मत, हार को हरा। मेरा नाम अभिषेक मेहरा है। आपका नाम? माधव झा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए हम चलते हैं। और उस लड़की का नाम क्या है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? रिया सोमानी। नाम क्या है तुम्हारा? रिया, रिया सुमानी। ये तो वही लड़का है। माधव! माधव! Shit. काश कि मैंने उसका नाम पहले ही पूछ लिया होता, तो उसे बता पाता कि उसका प्यार अभी उससे दूर नहीं गया। मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, पर वो जाते जाते मुझे अपनी हेल्प करना सिखा गया। हार से हारो मत, हार को हराओ। काश कि उसे उसका प्यार मिल जाए और मुझे मेरा। काश कि वो खबर झूठी हो और मेरी फुकी जिंदा हो। अगर ऐसा हुआ तो 19 मई को मैं प्रज्ञा के साथ माधव की कहानी देखने जरूर जाऊंगा। हेलो हेलो, अभी एक गुड न्यूज है। मुझे टेम्पो पुलिस वालों को मिला था, उसमें जो डेड बॉडी थी वो प्रज्ञा की नहीं है। उन्होंने मुझे अभी पिक भेजी है, वो प्रज्ञा ने कोई और ही लड़की है। क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ है प्रज्ञा को? कुछ नहीं हुआ उसे, और ना ही कुछ होगा। तेरा प्यार उसे सलामत रखेगा। अब तो रुक, मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा हूँ और उस गाड़ी का रजिस्टर्ड एड्रेस पता करके मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। हाँ पूरा थैंक यू यार। ओके बाय। माधव ठीक कह रहा था, अपने प्यार को प्यार करते रहो और जब तक प्यार है उसे ढूंढते रहो। मैं भी फुकी को तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक कि वो मुझे मिल नहीं जाए। बस यहाँ से बाहर निकलना और मैं उनके पास चली जाऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बस अब कुछ देर और। तू बाहर कैसे आई? और तू यहाँ पे कर क्या रही है? बाथरूम जा रही थी। लेकिन बाथरूम तो अंदर है ना? अंदर कोई और है, इसलिए बाहर जा रही थी। नहीं, झूठ बोल रही है तू।
तू भाग रही थी ना? मुझे पता था कि तू भागने की कोशिश करेगी होशियारी, पर वो भी डमरू के साथ। अरे काम आगे सब तुम बाहर आओ। हैं? तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और तू आसानी से भाग जाएगी? अरे बहुत मेहनत लगी है तुझे यहाँ पर लाने में, और इतनी आसानी से कैसे भागने दे दे मैडम जी? ये डमरू का कैद खाना है क्या? डमरू का कैद खाना? अरे यहाँ तो आत्मा भी शरीर से मुझसे पूछे बिना नहीं निकलती, तो फिर तू चीज ही क्या है? चल चल, अरे काम करके निकम्मा, मैं कहता हूं चल। तेरे को मैं ओहो तो ये सब करके भागी है तू? हाँ, हिम्मत ही नहीं, दिमाग भी बहुत है तुझमें, है ना? लेकिन डमरू से ज्यादा नहीं, समझी? ये उठो, अबे उठो, कदम उठो। सुनो भाई, लड़की भी सो रही है, टेंशन ना लो, तुम भी सो जाओ। अबे टेंशन ही तो है, भाग रही थी ये और तुम सब सो रहे हो। देख इधर, मैंने तो इसको, उठो। भाई ये रस्सी आपने बांधी है? मैंने बांधी है। तो भाई तुमने क्यों? तेरी तो निकम्मा, मैंने कहा था ना कि इस पे नजर रखना, इसको अकेले मत छोड़ना, एक सेकंड के लिए भी इससे अपनी नजर मत हटाना। तुम लोग तो यहाँ पे सो रहे हो, तुम सबको बांधकर ये भाग रही थी। तुम सब तो घोड़े गधे हो, तुम्हें भी बांध कर ही रखना चाहिए, है ना? और खोले से। और तू, तेरी खातिरदारी तो मैं करता हूं। इस बार ऐसा बांधूंगा कि तू मर जाएगी, लेकिन रस्सी नहीं खुलेगी। चल चल चल, रस्सी तो खोलो। भाई रस्सी खोलो। अरे भाई अरे रुक, अब देखता हूं तुझे मैं। दर्द हुआ ना? दर्द हुआ ना? अब और भी होगा। अगर अब तूने कोई भी हरकत की तो 10 बार सोच के करना, क्योंकि इस बार मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा, समझी? मिताली भाभी, पानी है, कुछ शरबत नहीं जिसे इतना टाइम लगाकर पी रही हैं आप। जो काम बोला है उसे करिए, जाकर दुश्मन गैंग पर अच्छी तरीके से नजर रखिए, समझिए आप? और ये लीजिए, पीजिए। नजर रखने का काम ना वो तो मैं बिना बोले कर लेती हूँ। सिर्फ नजर ही नहीं, जाकर ध्यान रखिए कि वो लोग कुछ ऐसा वैसा प्लान तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्लान खराब हो जाए। आपको अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खुले रखने और जाकर पता लगाना है। और अगर कुछ पता नहीं चला तो पता करिए ना। अरे आपको एक बात समझ नहीं आती है क्या कि ये चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे हमारे दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी थी, वहां पर उनके दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाइए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सब कुछ पता लगाना है, समझिए आप? हाँ ठीक है। खड़ी क्या है इधर? चाहिए। हाँ तो जा रही हूँ ना मैं। चाहिए। तनु, तनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चलो नीचे चल मेरे साथ। मॉम प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है और नीचे जाके मैं सबसे मिलना नहीं चाहती। मैं तुझे किसी से मिलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो तुझे बताना चाहती हूँ कि आंटी जी, आप मिताली भाभी की टेंशन मत लीजिए, वो अपनी टीम में। आप बोलिए क्या हुआ? तो प्रज्ञा की माँ है ना सरला, उसने मुझे नीचे इतना कुछ सुना के सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, जैसे कि तेरी माँ नहीं मैं को यही कह रही हूँ। कहती है कि तेरी परवरिश में ही खोट है, तेरी बेटी ऐसी है वैसी, और ना जाने क्या क्या कह रही है। ऐसा कहा उन्होंने? यही नहीं और बहुत कुछ कहा। कहने लगे कि तुम्हारी बेटी ना बच्चलन है, कैरेक्टर ढीला है उसका तो काम ही ये है कि रईस लड़कों को फंसाना और फिर बाद में उनका घर बर्बाद कर देना। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी।
नाले कुछ नहीं करोगी, हमारे सर पे चढ़ते जा रहे हैं वो। पहले मेरी शादी रोकी, फिर मेरी मॉम की इंसल्ट की, और तुम मुझे कह रही हो कुछ नहीं करोगी। अनु जस्ट काम डाउन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। आलिया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो हो गया, लेकिन मॉम की इंसल्ट में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनु तुम सिचुएशन को समझ नहीं रही हो। तुम नहीं समझ रही हो आलिया। ये अगर तुम्हारी मॉम के साथ होता तब भी तुम यही कहती, तो प्लीज मुझे मत रोको। ये टेम्पो का नंबर। हाँ। MS014124। मिल गया एड्रेस। कहाँ? ये रहा यहाँ। लालू का तबेला, B6 भयंतर ईस्ट रोड, सेक्टर 6, नया नगर, मुंबई, महाराष्ट्र। भयंतर ईस्ट मतलब अभी एकदम सही रास्ते पे जा रहा है। वो इस जगह के बहुत नजदीक है। थैंक यू सो मच, आपने आज हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। हेल्प कैसी? ये जॉब मुझे अभी सर की वजह से ही मिली है। एक मिनट, मैं अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। हाँ पूरब। हेलो, अभी एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिल गया? कहाँ का एड्रेस है? अब रुक, मैं तुझे सेंड करता हूँ। अरे सेंड बाद में कर लेना, अभी बता तो सही। यार ये कोई लालू का तबेला है। तबेला? अब इस तबेले को कैसे ढूंढूंगा यार पूरब? इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं तुझे सेंड करता हूँ। ठीक है, जल्दी सेंड कर। ओके ओके। लालू का तबेला, B6 भाईंदर ईस्ट, सेक्टर 6, नया नगर, मुंबई।